गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं मेरा बायो देख सकते हैं। साथ ही साथ एटम बैच जो है हमारा पेड बैच जेआरएफ अड्डा का वो स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जोरों शोरों से। पेपर 1 स्टार्ट हो गया। पेपर 1 में हायर एजुकेशन और आईसीटी की क्लास स्टार्ट हो गई है और पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है तो वहां भी जो है यूनिट 1 से हमने स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आपको लेना है तो एटम बैच जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो पेड बैच इज देयर फॉर यू। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से PYQ साथ में टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है जितने भी एक सपोर्ट पर्सनलाइज सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे इस बैच में। तो ये है पेपर 1। आपके पास 3 ऑप्शन है। ओनली पेपर 1 का भी ऑप्शन है और ओनली पेपर 2 का भी ऑप्शन है, और अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना चाहते हैं तो वो भी तीसरा ऑप्शन है। सो यू हैव पूरी आजादी है आपको यहाँ पे, चाहे पेपर 1 सिर्फ लेना है तो लो, पेपर 2 सिर्फ लेना है तो, या फिर दोनों अगर आपको लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे पेपर 1 के अलावा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में मिलेगा, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये ले सकते हैं। आप सभी को पता है हमारे पढ़ाने का तरीका, आप सब 1 साल से 1-1.5 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, और जो बिगिनर्स है जो अभी सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करेंगे, उनके लिए भी आप हमारे यूट्यूब पे जो है हमारी कोर्स, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, क्लासेस जो है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ वी टीच। ओके, तो चलिए आज जो है हम अपने बर्निंग टॉपिक पे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है वो ये है कि मैम आंसर की कब आएगा। जून दिसंबर एग्जाम हमने दे दिया, आंसर की कब आएगा, व्हेन द आंसर की विल कम, है ना। सबसे ज्यादा जो है पूछा भी जाने वाला सवाल है ये। तो मैंने सोचा चलो यार तुम लोग को बता दिया जाए, एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है ना। तो आज भी जो है इस सेशन में मैं अनुमान लगाऊंगी। अनुमान कैसे लगाएंगे, हम लोग जून एग्जाम को देखेंगे, जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था। तुमको मैं बता दूं कि जून एग्जाम जो हुआ था 2023 का, ध्यान से सुनना, यहीं से हम जो है अंदाजा लगाएंगे, यानी कि अनुमान लगाएंगे। जून 2023 में जब एग्जाम हुआ था, सबसे ज्यादा लास्ट, मतलब जो लास्ट एग्जाम था वो हुआ था 22 जून, है ना। 22 जून को जो है लास्ट एग्जाम हमारा हुआ था। इसके बाद कम से कम 13 से 14 दिन उन्होंने लिए थे, और 6 जुलाई को जो है उन्होंने प्रोविजनल आंसर की विद द रिस्पॉन्स शीट उन्होंने रिलीज कर दिया था। अब यही इसी का ही तो वेट है हमको, भाई हमें अपना रिस्पॉन्स शीट मिले और आंसर की मिले तो हम अंदाजा लगाएं कि भाई हम जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, है ना, पता चलेगा आपको। तो अगर आप देखो तो रफली 13 से 14 दिन का गैप है ना। 13 से 14 दिन का गैप है, मतलब लास्ट एग्जाम हुआ और उसके 13 से 14 दिन के अंदर अंदर इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जो है रिलीज कर दिया था। और इसके बाद जो है उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था टू चैलेंज द क्वेश्चन, कुछ 8 जुलाई तक का टाइम था चैलेंजिंग के लिए। ठीक है, चैलेंज द आंसर की। अब अगर हम यहां से अनुमान लगाएं तो हमारा दिसंबर एग्जाम में जो है, दिसंबर जो एग्जाम हुआ है उसका लास्ट एग्जाम कब हुआ, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हमारा लास्ट एग्जाम हुआ। और अगर हम 13 से 14 दिन का गैप लेते हैं सिमिलरली जैसे इन्होंने जून में किया था, तो आप देखो 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, इसके बीच में आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूं। तो लेट्स सी, आपका रिस्पॉन्स शीट और आंसर की जो है, मैं अभी ऐसा सोच रही हूं कि जो नेक्स्ट वीक है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, और पूरे चांसेस हैं कि आपका रिस्पॉन्स शीट और आंसर की रिलीज हो गया। एक बार रिस्पॉन्स शीट आता है, आप अच्छे से बैठकर एनालिसिस करना उसको, मैं उसके लिए भी एक क्लास लेकर आऊंगी कि कैसे रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज किया जाता है। जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स शीट देखकर जो है आप क्लासेस देखना,
सेशंस लाए जाएंगे कि कौन कौन से यूनिट को पहले अटेम्प्ट करें, कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बने। एजुकेशन पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव पूरा रिस्पॉन्स शीट एनालिसिस लेकर आया जाएगा, कैसे क्वेश्चन बने, क्या कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, वो सारी क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस इसी तरह से जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब पे जो है क्लासेस मेरी पेपर 2 की क्लास होती है 5 बजे और जो पेपर 1 है वो होता है सुबह 11 बजे। ये यूट्यूब की क्लास है, ठीक है, इस टाइम को याद रखिएगा। पेपर 2 यानी कि एजुकेशन की क्लास 5 बजे मेरे से जुड़ जाइए और पेपर 1 जो है वो 11 बजे सुबह JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। JRF मतलब JRF अड्डा, ठीक है। तो इसी तरह से हमसे जुड़ जाइए और अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो यस, एटम 2.0 बैच इज देयर फॉर यू। जितने भी बिगनर्स हैं या फिर जो एक और बार अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं कि यस ये लास्ट ट्राई कर ही लेते हैं हम लोग, हमसे जुड़िए। किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ पाए थे पहले तो अब जो है अपना फैसला बदलकर पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आंसर की कब तक आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। टाटा, बाय बाय।